नमस्कार दोस्तों, एनजी ज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 10.2 के क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी एक चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो जैसा कि प्रश्न के अनुसार हमने चित्र बना लिया है कि एक ओ केंद्र वाला वृत्त है जिसके परिगत यानी कि बाहर एक चतुर्भुज बनाए हुए हैं। अब ये हमें सिद्ध करना है कि कोण ए यानी कि DOC कोण और AOB कोण दोनों मिलकर 180 डिग्री होंगे। तो यहाँ से हम थोड़ा रचना करेंगे। ये पॉइंट PQR यस ले लेते हैं। O से P और O से Q, O से R और O से S को मिलाएंगे। तो हम मिला लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे, दिया है O केंद्र वाला एक वृत्त जिसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD और जो वृत्त को PQRS पर स्पर्श करता है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD जो वृत्त को PQRS पर स्पर्श करता है। अब रचना में हम O से P को, O से Q को S से मिलाएंगे। यस को मिलाया। अब उपपत्ति देखेंगे इसकी। अब यहाँ से हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ से देखेंगे कि प्रमेय 2 से भुजा AQ और AP बराबर हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो उस हिसाब से AQ इज इक्वल टू AP और इसके सामने का कोण AOQ यानी कि ये कोण बराबर होगा AOP के, यानी ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसी प्रकार ये कोण इसके बराबर, यहाँ ये वाला कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर होगा। तो हम लिखेंगे, सभी को नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण 1 इज इक्वल टू कोण 2। प्रमेय यहाँ पे लिख देंगे रीजन प्रमेय 10.2 से वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, तो इसलिए उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। यहाँ से ये लंबाइयां एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। तो हम जानते हैं कि समान लंबाइयों के मतलब समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2। इसी प्रकार कोण 2 कोण 3 बराबर कोण 4। और यहाँ से हम देखेंगे RC भुजा और RS भुजा से, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कोण 5 बराबर कोण 6। और यहाँ से DS और DP से देखेंगे तो कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा हमारा। अब हम जानते हैं कि किसी केंद्र पर जो चारों तरफ कोण बनता है वो होता है एंगल
360 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण 1 2 3 सबको जोड़ के 360 के बराबर कर देंगे, यानी कि त्रिभुज के या किसी वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण 360 डिग्री का बनता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से हम जानते हैं कि कोण 1 और कोण 2 के बराबर है। तो यहाँ पे हम कोण 2 के जगह कोण 1 की जगह कोण 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 2। यहाँ पे कोण 1 2 के बराबर है, इसलिए 1 के जगह पे कोण 2 लिख सकते हैं। यहाँ से इसको अगर हम समीकरण देते हैं 1 2 3 4। अब इसी प्रकार कोण 3 जो होगा बराबर कोण 4 के। तो यहाँ से हम समीकरण 2 से लिखेंगे कोण ये 3 और कोण 4 के जगह पे लिख सकते हैं कोण 3, ये समीकरण 2 से। अब इसी प्रकार हो जाएगा हमारा कोण 5 बराबर कोण 6 के। तो हम कोण 5 के जगह पे कोण 6 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण 5 के जगह पे कोण 6। तो ये हमारा हो जाएगा कोण 6 प्लस कोण 6। तो ये हमारा 8 बराबर कोण 7 के है। तो यहाँ पे हम 7 के जगह पे 8 या 8 के जगह पे 7 लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कोण 7 प्लस कोण 8 बराबर 360 डिग्री। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे आगे 2 कोष्टक में यहाँ पे हो जाएगा 2 कोण 2 प्लस ये हमारा 2 कोण 3 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 कोण 6, ये 2 कोण, ये 7 की जगह पे ये 8 की जगह पे हमारा कोण 7 रहेगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 कोण 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो हमारा 2 बाहर चला आएगा। यहाँ से आएगा 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 डिग्री। और यहाँ से हम लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360 डिग्री बटे 2 बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 180 डिग्री। अब हम देखेंगे त्रिभुज ये इसमें ये हमारा जो रिजल्ट आया है कोण 2 प्लस कोण 3 और कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। तो हमें बोला गया था कि आमने सामने के कोण समपूरक होते हैं। जो समपूरक कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो ये हम देखेंगे हमारा रिजल्ट आया है 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हम कोण 2 प्लस कोण 3 को लिख सकते हैं कोण AOB और ये कोण 6 और 7 को लिख सकते हैं हम कोण DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा हो जाएगा प्रूव। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि यहाँ पे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि हमारा DOA प्लस कोण COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कोण DOA प्लस कोण COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा पूरा आज चैप्टर ख़त्म। अगले से हम देखेंगे रचना का चैप्टर शुरू करेंगे, कंस्ट्रक्शन। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा हो।